एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई थी, देखो और सुधार करो। मेरे अंदर क्या कमी रह गई थी? क्या मेरी मेहनत कम थी, मेरा भाग्य नहीं था, और कुछ गड़बड़ हो गया? असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई थी, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, मैदान छोड़ मत भागो तुम। जब तक ना सफल हो, मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार। इसके हर शब्द में एक अर्थ है। उनमें से 10 बच्चे भी इस बात को समझ गए तो बहुत बड़ा सुधार आप लोग जीवन में ला सकते हो। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में सबका सपना होता है, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई पुलिस सेवा में जाए, कोई प्रशासनिक सेवा में जाए। पहली बार तो सफलता सबको मिलती नहीं, बहुत कम भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको पहली बार में सफलता मिलती है। मैंने जब परीक्षा दी सबसे पहले तो वांछित परिणाम था, वो हमें नहीं मिल पाया। यदि मैं चाहता तो उससे संतुष्ट हो जाता, अपनी नौकरी करता रहता। भाई यूपीएससी के थ्रू ग्रुप ए की नौकरी मिलना आज के दौर में आसान नहीं है, लेकिन मैंने सोच रखा था कि लक्ष्य मेरा केवल प्रशासनिक सेवा में जाना है, अंत में उसी सेवा को प्राप्त करना है। रिजल्ट के केवल 10 दिन बाद में दूसरा एग्जाम था। यदि चाहते तो छोड़ देते, रोना धोना शुरू करते, लेकिन मन में एक संकल्प था आगे अच्छा करना है तो अपने आप को संभालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा। हम लोगों ने मेहनत की, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, माता पिता का आशीर्वाद रहा, दोस्तों का सहयोग रहा, गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, अंत में सफलता जरूर मिली। आप लोगों के सामने मैं खड़ा हूं। आप लोग कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं ऐसा कर हो गया तो क्या करूंगा, मेरा क्या होगा, ऐसा कभी नहीं, बल्कि अपने आप को हमेशा एक बेहतर इंसान बनाना है, एक प्रगति के राह पे चलते हुए हमेशा अच्छा करने का प्रयास करना। तो मेरी आप सब लोग के साथ शुभकामनाएं हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ आप लोग अच्छी पढ़ाई भी करेंगे, मेरी पूर्ण उम्मीद आप लोगों से। इसके अलावा इस पावन अवसर पर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश में तहसील परिषद में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है आपके द्वारा, और पहली बार इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्या उद्देश्य था सर मन में और किस तरह का कार्यक्रम है? सर्वप्रथम मैं समस्त देशवासियों को, तहसील निजामाबाद के समस्त क्षेत्रवासियों को हमारे 79th स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस पर्व की मंगल कामनाएं करता हूं। इसके अतिरिक्त हमारे आज तहसील परिसर में समस्त राजस्व कर्मियों के द्वारा और स्कूल से आए हुए बच्चों के द्वारा बहुत ही भव्य रंगारंग कार्यक्रम किया गया है, और इसके लिए हम लोगों ने पिछले सप्ताह से तैयारी प्रारंभ कर दी थी। और इसके अलावा हमारे जो कर्मचारीगण हैं उन्होंने दिन रात मेहनत करी है। यहाँ के बच्चे हैं विभिन्न स्कूलों से आए हुए, उन्होंने बहुत ही शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अलावा जो कर्मचारीगण अच्छा काम किए हैं उनको सम्मानित किया गया है, और जो हमारे क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी हैं, शहीदों के परिवार हैं, उनको भी आज एक प्रतीकात्मक तौर पर सम्मानित किया गया है। और देश के जो शहीद हैं, देश के जो नौजवान हैं, देश के वीर जवान हैं, सभी को याद करते हुए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सर, युवा एस्पिरेंट को जो यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, किसी ना किसी को अपना आइडियल मानते हैं, ऐसे में बहुत सारे युवा आपको भी देखते हैं, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? प्रशासनिक अफसर को किस तरह की दिशा निर्देश होनी चाहिए और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए 2 शब्द सर। देखिए, मेरा उन सभी को यही कहना है कि आप सब लोग मेहनत करते रहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप लगातार एक सुव्यवस्थित तरीके से मेहनत करिए, और आपको डटे रहना पड़ेगा। जब तक आप डटे नहीं रहेंगे, अगर आपने बीच में मैदान छोड़ दिया तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। आपको लगातार प्रयास करते रहना है। इस एग्ज़ाम की 3 विशेषताएं हैं। योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए,
आपके अंदर एक पेशेंस होना चाहिए चीज़ों का, और दृढ़ शक्ति आपके अंदर, इच्छा शक्ति आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। थैंक यू सर।